बड़े मंगल पे और इस भंडारे में मिलने पे हमें और आपको इस बातचीत पे करने का मौका मिल रहा है। ये सनातनियों को बहुत ठेस पहुंचती है और हमारे समाज में और हमारी आस्था में जो खून लगा रहे हैं, उम्मीद है हमारे पत्रकार साथी इस जिम्मेदारी को पूरा निभाएंगे। वो टीआरपी से ज्यादा हमारे तमाम लोगों की जो श्रद्धा रही उस पे जरूर समाज को सच्चाई पहुंचाने का काम करें। कल ब्राह्मणों की बैठक होने जा रही है सर। जिस प्रदेश में नौकरी रोजगार के लिए आईआईटी बनना था वहाँ एसआईटी बन रही है। और देखिए आप, डबल इंजन की डबल टंकी है, कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। ये डबल इंजन की बड़ी डबल टंकियां हैं और हमारे साधु संतों, पुजारी और मंदिर में जो सेवा करने वाले लोग हैं उनके लिए जांच के लिए बताओ, अधिकारी जांच करेंगे। इन अधिकारियों की एसआईटी कौन कराएगा? इन अधिकारियों की भी एसआईटी होनी चाहिए। आपको मैं इस विषय पे कुछ इसलिए नहीं कह चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ अधिकारियों की एसआईटी कौन करेगा। और मैंने तो यहाँ तक कहा कि जो वहाँ सेवा करने वाले हैं उनका वेतन क्यों नहीं बढ़ाया। महीने का लाखों वेतन होता तो शायद उन्हें इस दिशा में नहीं सोचना पड़ता। सर आप कल महीनों में वेतन बढ़ाना चाहिए। अगर वेतन बढ़ा होता, सरकार ने वेतन बढ़ाया होता या उनको सुविधाएं दी होती या सम्मान दिया होता, अगर उन्हें सम्मान दिया होता और वेतन और सुविधाएं दी होती तो हमारे जो सेवा करने वाले हैं, जो आस्था को रखवाली करने वाले हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार, ऐसा कदम नहीं उठाता कोई। अब तो सुना है कंडे में पैसे निकल रहे हैं, गोबर में पैसे निकल रहे हैं। ब्राह्मणों की बैठक कल है। कल आप ब्राह्मणों कल बैठक होने जा रही, सब क्या कहेंगे? प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनको मानने वाले, उनके रास्ते पे चलने वाले बहुत दुखी हैं। अगले जी कल बैठक करने जा रहे हैं ब्राह्मणों की, कल ब्राह्मणों की बैठक करने जा रहे हैं। अरे जो हराएगा कौन कह रहा है? वैसी में बोले आप आज भंडारे के दिन इतनी बड़ी राजनीति का सवाल पूछ रहे हो। समाजवादी पार्टी जो इंडिया गठबंधन रहा है वही इंडिया गठबंधन रहेगा। और अभी तो हराया है बीजेपी। आपको सोचना और आंख बंद करके अपने घर पे बैठना, सोचना ये कैसे लोग निकल पड़े हैं। ऐसी बहुत सारी ताकतें आएंगी, बहुत सारे ऐसे लोग लगेंगे जो बीजेपी को लाभ पहुंचाना चाहेंगे। अभी बीजेपी हारी है, जो हारी हुई बीजेपी है मरता क्या न करता, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कोई भी कारोबार करने वाला और जिसके पास वो बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकता। और आपसे अच्छा कौन जानता है गाना और गाना ये क्या है, फसाना, ये बताओ। गाने और गाने का क्या फसाना है बताओ। कितने सवाल पूछ लिए आपने। ब्राह्मणों को लेकर कल ब्राह्मणों को
कल ब्राह्मणों को लेकर बैठक करने जाएंगे सर। अरे ब्राह्मणों को लेकर बैठक करने जा रहे हैं सर, क्या कहेंगे इस पे? आप ये बताओ, आप लोगों के सवाल है कि जिज्ञासा है? नहीं सर, ब्राह्मणों को लेकर सर क्या लगभग आपके सवाल है कि जिज्ञासा है? सर एक संवाद कार्यक्रम में एक संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ये बताओ, आप उन्हें योगी मानते हो कि आज बड़ा मंगल है? तुम हनुमान जी की कसम खाओ, तुम मानते हो ना योगी? खाओ हनुमान जी की कसम। ये ब्राह्मणों को लेकर कल बैठक कर रहे हैं सर। देखो, अरे हनुमान जी की कसम नहीं खा रहे। हाँ। इसका मतलब जो हम सोच रहे हैं वही भाव ये रखते। सर ब्राह्मणों की कल बैठक करने जा रहे हैं सर। अभी नहीं खाएंगे ये। 2017 से पहले उन्हें कोई नहीं जानता था। हाँ। अरे 2017 से पहले आप बताओ कितने जानते? बताओ, ये कैमरे लगे हुए, मैं कैमरे लगे हुए, बताओ कोई नहीं जानता था। कितने लोग जानते थे आप? जब 2017 से पहले कोई जानता नहीं था। वो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश की पहचान 17 के बाद आई है। ये बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है बाईं तरफ। जी। बताओ किसने बनवाई? किसने बनवाई? अब देखो, सच नहीं, ये देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि ये कैमरे में सच बोल इसके लिए मंदिर का 22 में भंडारे में हमारे पत्रकार साथियों ने मुझे मौका दिया है अपने भंडारे में शामिल होने के लिए। मैं उनको धन्यवाद और बधाई देता हूँ। ये हमारे लखनऊ और भारत की संस्कृति, उन परंपराओं को लखनऊ ने बचाया हुआ है। शायद देश में इकलौता सदियों पुरानी परंपरा को आज भी जीवित रखे। और ये बड़े मंगल के भंडारों से हमारे समाज में मिलन होता है, मेल मिलाप होता है। हम एक दूसरे से जुड़ते हैं, एक दूसरे से मिलने का मौका मिलता है। ऐसी परंपरा पूरे देश में कहीं नहीं, कभी किसी जमाने में शुरू किया गया। हमें उन लोगों को याद करना चाहिए जिन्होंने कभी पहली परंपरा शुरू की थी, जो नवाबों के वक्त पे शुरू हुई और आज आजादी के बाद हम लोग उसी दिशा में चल रहे हैं। यही हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती है, यही हिंदुस्तानियत है, यही हिंदुस्तानियत है। और भंडारे के माध्यम से हमारे समाज को, हमारे आपसी मेल मिलाप को बढ़ावा देने के लिए, प्रेम, हमारे बीच में भाईचारा बढ़े, हमारे बीच में मोहब्बत बढ़े, हमारे लोगों के बीच में एक दूसरे के प्रति लगाव और बढ़े। शायद ऐसी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए हम अपने पत्रकार साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देते हैं। और उस समय जब चढ़ावे को लेकर बहुत चिंता है, उस समय आप दान कर रहे हैं, आप एक दूसरे से मिल करके सहयोग लेकर के भंडारा करा रहे हैं। पेट पूजा से बड़ी कोई पूजा नहीं है। सर अयोध्या के ऊपर जो आरोप लगाया था, अयोध्या में पता नहीं मनी मन क्या फैसला ले रहे होंगे, ये तो प्रभु राम ही जानते होंगे। कहता है कि हर साल जिन पे SIT है उनकी SIT कौन कराएगा? सर ब्राह्मणों की कल बैठक होने जा रही है, क्या उद्देश्य है जो ब्राह्मणों की बैठक होने जा रही है? भगवान की FIR बड़ी होगी। सवाल है, हमारी और आपकी कानूनी FIR तो संविधान वाली है, वो तो अलग विषय है। लेकिन जो भगवान की FIR लिखी जाएगी उसका क्या करोगे आप? तो हमें तो ये पता लगा कि डबल इंजन की डबल टंकी है, हाँ, बड़ी बड़ी टंकियां हैं, वो भरी जा रही है। सर ब्राह्मणों को लेकर कल बैठक होने जा रही है सर। चलो चुप रहिए, एक मिनट चुप रहिए सर। आपने बुलाया था पूरी खाने के लिए। पूरी खत्म हो गई क्या? नहीं सर है। भाई पूरी खाने आए। सर ब्राह्मणों को लेके समाज पार्टी की क्या तैयारियां हैं? लगातार मीटिंगें भी हो रही, क्या देखो ऐसा है, 2027 समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता नेता और 2027 उससे ज्यादा जनता तैयार है। क्योंकि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही, विदेश नीति फेल हो रही, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है,
नौकरी रोजगार नहीं है। हमारे जो भारतीय लोग हैं उनकी जान ले ली गई और डेड बॉडी अभी तक पहुंची नहीं है। घर परिवार के लोग अंतिम दर्शन करना चाहते हैं। तो सोचो, जो विश्व गुरु की दिशा में जा रहे थे, विकसित भारत की दिशा में जा रहे थे, डीजल पेट्रोल में मिलावट करके सस्ता करना पड़ा। और मैं आज आपको कह के जा रहा हूँ, 27 की बात आपने पूछी है, ये सरकार ने जो रूमर फैलाया है, ये जो रूमर फैलाया है कि नवंबर में चुनाव करा देंगे, ये सरकार एक दिन में अपनी कुर्सी नहीं छोड़ सकती। लेकिन इसको डर है कि जब गेहूं की फसल आएगी तो डीएपी कहाँ से लाएंगे। जब गेहूं की फसल आएगी तो खाद और डीएपी कहाँ से लाएंगे। इसलिए ये अपने सर्वे करा रहे हैं। हर विधानसभा में इनके सर्वे के लोग पहुंच गए हैं, वो सर्वे कर रहे हैं कि अगर नवंबर में चुनाव करा दें तो कितनी सीटें जीतेंगे, क्योंकि इन्हें पता है खाद ही नहीं दे पाएंगे। जब किसान को खाद नहीं मिलेगी तो अभी तो डीजल पेट्रोल महंगा हुआ, नौकरी के सवाल खड़े हुए, चंदा चोरी का और चढ़ावा चोरी का सवाल खड़ा हुआ, और विदेश नीति फेल हो गई है, ईरान से तेल नहीं आ रहा। तो ये जो संकट आ रहा है, इसके लिए इन्होंने हर विधानसभा में 5-5 सर्वे करने वाले लोग भेजे हैं। जो इनकी रिपोर्ट आएगी उसी पर फैसला लेंगे। लेकिन हम ये जानते हैं, जो एज ए पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल अनुभव के हिसाब से मैं कह सकता हूँ, खाद अगर इन्हें नहीं मिली, डीएपी नहीं मिली, तो चुनाव नवंबर में होंगे।